आज हमने अयोध्या में एक हलवाई की दुकान पर चुनाव पर चर्चा की। लोकसभा 2024 के चुनाव में कौन सी पार्टी जीत रही है, हमें पक्ष और विपक्ष दोनों लोग मिले, उन्होंने अपनी राय दी। बीजेपी के वक्ता ने बोला कि इस बार बीजेपी 400 पार करने वाली। विपक्ष की पार्टी इंडिया गठबंधन के वक्ता ने कहा कि अब की बार इंडिया गठबंधन जीत रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पार्टी रोजगार पर बात नहीं करना चाहती, युवाओं को रोजगार नहीं दे रही। अग्निवीर जैसी योजना लाकर युवाओं का भविष्य अंधकार में कर दिया है। हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले हम अग्निवीर योजना को रद्द करेंगे। अयोध्या से संवाददाता भानु प्रताप की रिपोर्ट। इंडिया न्यूज़ दर्पण, मैं हूं भानु प्रताप। इस समय हमारी मौजूदगी अयोध्या में है। आप देख सकते हैं आज चाय पे चर्चा करेंगे। सुबह का वक्त है। इस समय जैसा कि लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुबह के टाइम चाय नाश्ता करते हैं, ऐसे ही एक हलवाई की दुकान पे, मन्नू मोदनवाल हलवाई की दुकान पे मौजूद है। हम अयोध्या में इस समय है। इस समय हम आज चाय पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 2024 का चुनाव चल रहा है। लगातार सभी जिलों में चुनाव प्रक्रिया जारी है। ऐसे ही आज 20 तारीख है, चुनाव जो है आज 20 तारीख है। आज चुनाव जो अयोध्या में चुनाव आज हो रहा है, तो आज अंबेडकर नगर जिले में 25 तारीख को चुनाव होना है। ऐसे ही हम चुनाव पर चर्चा करेंगे। आइए कुछ लोगों से हम जानते हैं। जी सर, आपका नाम? मेहरबान सिंह। जी सर। सर, जैसा कि 2024 का चुनाव चल रहा है, इस समय क्या माहौल सर लग रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है, सब मोदी जी के पक्ष में है और माननीय लल्लू सिंह जी बहुत बहुमत से जीत रहे हैं और रितेश पांडे भी गोसाईगंज विधानसभा से कम 75-80 हज़ार वोटों से जीतेंगे। सर, जैसा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं अब की बार 400 पार, क्या लग रहा है 400 पार आएगी सीटें? हाँ, पूरा विश्वास है कि 400 पार आएगी। सर, लेकिन इंडिया गठबंधन तो ये कह रही है, उनका दावा है कि अब की बार 400 पार नहीं, उसके आधे सीटें आएंगी। इंडिया गठबंधन हमेशा वैसे टूटा फूटा रहता है, आपस में भिड़े रहते हैं। अब आज तक कोई विकास का कार्य नहीं किए हैं। 76 साल तक राज किए और मोदी जी की सरकार जब से आई पूरे देश में एक कानून लागू हुआ है। जो भी योजनाएं लागू हुई हैं सरकारी, सारी योजनाओं का लाभ नीचे स्तर तक जा रहा है। इससे सारी जनता खुश है और सारा वोट जो है भाजपा को देंगे, इसलिए 400 सर, पार। लेकिन विपक्षी पार्टी का कहना है कि इनकी सरकार 10 साल तक लगातार थी, लेकिन रोजगार पर चर्चा नहीं करते हैं। रोजगार पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? ये तो जनता को वो है, बरकरार रहे हैं लोग। जगह जगह देखिए, जितनी भी नौकरियां मिली हैं बिना पैसे की मिली हैं। इसके पहले जो भी सरकारें थी, कोई चाहे खेत गिरवी रख करके, चाहे जो है जैसे भी करते थे, जा करके 10 लाख 20 लाख रुपया दे करके तब नौकरी पाते थे। आज जो भी नौकरियां मिल रही हैं सब निष्पक्ष और बिना पैसे की, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जगह जगह फैक्ट्री स्थापित हुई, तमाम बाहर विदेशी लोग वहाँ निवेश कर रहे हैं, तो जो फैक्ट्रियाँ स्थापित कर रहे हैं तो उसमें नौकरी तो यहीं लोग करेंगे, तो नौकरियाँ क्यों नहीं मिल रही? जैसा कि अयोध्या के विकास पर हम क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि अयोध्या का विकास इस समय आप देख रहे हैं, अयोध्या का विकास जो है वो लगातार हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अयोध्या का विकास जो हो रहा है, अयोध्या स्वयं जा कर के देख लीजिए, जितना विकास हो गया आज तक कभी हुआ ही नहीं था जी। अयोध्या बिल्कुल नए रूप में आ रही है और एक आध साल के बाद देखिएगा बिल्कुल उसका अनोखा रूप रहेगा। विश्व में सबसे सुंदर नगरी रहेगी अयोध्या। जैसा कि जब से ये मोदी जी ने इसका राम मंदिर का जब से निर्माण करवाया है, तो तब से देखिए यहाँ टूरिज्म जो है बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, यात्री जो हैं बढ़ रहे हैं अयोध्या के नाम पर, उसके भगवान राम के नाम पर, क्योंकि 500 सालों के बाद प्रतीक्षा करने के बाद ऐसी स्थिति आई है कि भगवान राम की मूर्ति का स्थापना वहाँ हुई है, वहाँ विराजमान हुए हैं और तब से आज तक इतनी भीड़ रहती है कि लोकल जो स्थानीय लोग हैं इनको भी दर्शन करने में दिक्कत आ रही है। और अब भीड़ कम नहीं हो रही है, लगातार बढ़ रही है। इससे जो भी आप पहले कहे रोजगार, इससे भी रोजगार बढ़ रहे हैं। जब यात्री आ रहे हैं तो उनके खाने पीने रहने, होटल, फूल माला चंदन, सारी व्यवस्थाएं जो हैं पब्लिक भी कर रही है, तो उसमें भी पैसा कमा रहे हैं, तो लाभ ही तो हो रहा है। लाभ तो हो रहा है, लेकिन जैसा कि कहना है कि राम मंदिर का जब निर्माण हुआ, विपक्ष की जो पार्टियां थी वो मंदिर निर्माण में नहीं आई, उनको न्योता भी दिया गया। तो क्या इसका भी असर चुनाव में देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, जो चुनाव उसमें मंदिर नहीं आए, मंदिर नहीं गए, उनका एक लक्ष्य था कि अगर हम जाएंगे तो हमारे मुस्लिम भाई वोट हमको नहीं देंगे। वो एक जातीय समीकरण को लेकर के ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। बाकी राम का मंदिर है, उसमें किसी कोई भेदभाव नहीं है, सारे लोग जा रहे हैं। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जो कि केवल वही वोट के चक्कर में वहाँ नहीं जा रही।
चलो तो सर आपसे आखिरी क्वेश्चन कि जैसा कि अभी आज के दिन आज 20 तारीख है, आज अयोध्या में आज वोटिंग हो रही है। तो आज वोटिंग जो हो रही है तो आपको लग रहा है कि यहाँ से जो भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, लल्लू सिंह कह लीजिए बीजेपी से, और तो क्या लग रहा है कि कितने वोटों से जीत रहे हैं? लल्लू सिंह कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे। 2 लाख वोटों से जीत। ऐसा कोई और लल्लू सिंह तो जो लल्लू जो हैं आज से नहीं, आज से कई सालों से जीतते चले आ रहे हैं। लल्लू सिंह का ऐसा व्यवहार है कि जन जन में जो है उनकी इच्छा भी जो है ऐसी बन गई है। और आज तक कोई भी व्यक्ति समाज का, चाहे जिस जात का हो चाहे जिस पार्टी का हो, अगर उनके पास गया है तो निराश नहीं लौटा है। इसलिए उनको तो जीतना है और अच्छे वोट से जीतना है। तो धन्यवाद आपका। जैसा कि हमने बात की, चुनाव पे चर्चा की, और कुछ लोगों से यहाँ जानेंगे। आज चाय पे चर्चा हो रही है तो इसी विषय पे कुछ लोगों से और बात करेंगे। जी जी भैया, आपका नाम? हिमांशु सिंह नाम है। जी, जैसा कि चुनाव का इस समय माहौल चल रहा है हर जगह, तो आपको क्या लग रहा है कि जो माहौल चल रहा है किसके पक्ष में है? इंडिया गठबंधन के इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। क्या कारणों से इंडिया गठबंधन के पक्ष में है? इसलिए कि इन्होंने कोई विकास नहीं दिखाया कुछ भी। कैसा विकास नहीं दिखाया? लोगों का कहना तो है 10 सालों में बहुत विकास किया, सड़कें बनवाई, बहुत सारे 4 लाइन, हाईवे, 6 लाइन, बहुत कुछ बनवाया। हम नौजवानों को रोजगार चाहिए, रोजगार के साथ ये कुछ भी नहीं कर रही है। नौजवानों के साथ सख्त नाइंसाफी कर रही है। रोजगार कैसा रोजगार चाहिए बताइए? अरे रोजगार का मतलब ये हो गया कि किसी भी सरकारी वैकेंसी में कुछ भी निकल रहा है, या तो जो है पेपर लीक करवा दे रहे हैं किसी भी तरीके से। ये सब जो है नौजवानों के लिए सख्त इंसाफी हो रही है। आप देख रहे हैं इधर जो है अग्निवीर देख रहे हैं। अग्निवीर, हाँ, जो 4 सालों का 4 था, सालों तो का क्या इसमें आपको सही नहीं लग रहा है? ये क्या सही लग रहा है? 4 सालों का 4 सालों का आप वहाँ पे जाके सरहद पे गोली बंदूक चलाने के बाद आके जो है घर पे बैठेंगे। 4 साल के बाद पता लगा नौजवान क्या करेगा बताइए आप। इंडिया गठबंधन कह रही है अगर हमारी सरकार बनते हैं हम इसको रद्द कर देंगे। बिल्कुल, हम तो समर्थन है उनके। उनका समर्थन है। तो आपको लग रहा है बीजेपी वाले तो कह रहे हैं 400 पार अब की बार? नहीं, ये गलत है। ये उनकी गलत फहमी है। जो 2000 इसके पहले जो 2019 में 2014 में जो इनका चुनावी प्रसार था, जिस हिसाब से इनका बोलबाला था, उस हिसाब से अब उतना नहीं है। बहुत फर्क पड़ेगा इन पे, ऐसी बात नहीं है। तो अब की बार तो कह रहे हैं बीजेपी वाले टक्कर में इंडिया गठबंधन टूट के बिखर जाएगी। नहीं, ये बात गलत है। हरियाणा में देखिए, पंजाब में देखिए, खाता खुलना मुश्किल हो गया है उन सबका। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब 4 से 5 नहीं लाने वाले? नहीं, कोई पन्ने में लिखा ही नहीं है। देखना कहीं कांग्रेस सरकार बनाएगी यहाँ पे। तो आपके अयोध्या में आज वोटिंग हो रही है और 25 तारीख को अम्बेडकर नगर जिला में वोटिंग होनी है, तो क्या लग रहा है माहौल किसके पक्ष में जा रहा है? अवधेश जाएंगे, अवधेश जी जाएंगे जी। तो यहाँ से तो अम्बेडकर नगर में रितेश पांडे का तो बहुत हाईलाइट चल रहा है इस समय कि अब की बार पूरी तरह से रितेश पांडे ही जीत रहे हैं। ऐसा है कि इसके पहले जो है हमारे यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं रितेश पांडे जी। तो रितेश पांडे का, हाँ, बसपा से सांसद थे पहले। हाँ, जो कि बसपा के सांसद थे, तो फिर अब की जो है भाजपा में आए हैं। तो इन्होंने कोई बहुत खास किया नहीं। और खासकर हमारे जो चौरे बाजार में, वो सिर्फ जब यहाँ पे वोट पड़ना रहता था तो उसके जो है महीने 2 महीने पहले यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे होता नहीं है कि फसल काटने पे जो है किसान खेत पे जाता है, उस हिसाब से इनका रणनीति। लगातार की 5-10 साल हो गए कि नौकरियां नहीं मिली। किस तरह की नौकरियां चाहिए? क्योंकि देखिए आज के ज़माने में कंपटीशन बीट करना होता है, नौकरियां ऐसे रखी नहीं हुई हैं। अगर आप पढ़ाई लिखाई करिए तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी। अरे भाई साहब बिल्कुल, लेकिन उस हिसाब से अगर इनको वैकेंसी भी देनी चाहिए ना। वैकेंसी देंगे पता लगा जो है भैया 1.5 लाख वैकेंसी आ रही है, 1.5 लाख वैकेंसी आ रही है, 50 लाख 80 लाख लड़के जो है फार्म भर रहे हैं, लड़के तैयारी कर रहे हैं। अब ये आप यूपी पुलिस का देख लीजिए, हम खुद भरे हुए हैं। क्या हुआ यूपी पुलिस में बताइए? यूपी पुलिस में ऐसा हुआ कि पहले वो हुआ कि मतलब वैकेंसी निकली, तो वैकेंसी निकलने के बाद इन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया कि ये हुआ, पेपर हुआ, हमने तैयारी की भरपूर से, पेपर भी अच्छा गया। उसके बाद जो है सरकार ने जो है लीक करा दिया, पूरा लीक करा दिया। हाँ, उसके क्या लग रहा है आपको, सरकार किस में चाल है? बिल्कुल सरकार की चाल है। सरकार ने चाहती, सरकार से सब ही होता है। तो बोला तो गया कि 6 महीने के अंदर दोबारा से पेपर होगा। तो ये बताइए, कोई जो है जॉब कर रहा है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ पे है। 6 महीने के अंदर कितना टाइम होता है? 6 महीने के अंदर हम खुद पढ़ाई करते थे, 6 महीने के अंदर पढ़ाई छोड़ दी। उस टाइम जो जोश जज्बा पढ़ाई का रहता है उस टाइम, अब इस टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इलेक्शन के बाद ही करवाएंगे। तो रोजगार की आप बात करते हैं, क्या इसके पहले 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, रोजगार मिलता था क्या? बिल्कुल मिलता था। किस तरह का रोजगार मिलता था? लोगों का कहना तो रोजगार तो नहीं अवेलेबल अरे होते थे ज्यादा। सर, हर साल पे आर्मी की भर्ती हर साल पे निकलती थी, ठीक है। हर साल पे बढ़िया जो है लड़के सिलेक्शन होते थे, जो बढ़िया होते थे। दौड़ होती थी, फिजिकल होता था, मेडिकल होता था, हर चीज़ होता था। जब से इनकी सरकार बनी है
इसके पहले हम जो है 2018-19 में गए थे यहाँ पे अमेठी में भर्ती देखने के लिए। तो उस दौरान इन्होंने जो है मतलब कि इतनी धांधलेबाजी की कि मतलब हमारा रेस वोस निकलने के बाद भी जो है मतलब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि घूस मांगते थे। हर जगह जो है करप्शन यही है जिनके तो जैसा कि अगर आपको लग रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए आप उनका कहना है बीजेपी वाले को हमारी सरकार बन रही 400 पार, अगर बाई चांस अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो इंडिया गठबंधन क्या करेगा युवाओं के लिए? वो तो 20 लाख रोजगार दे रहे हैं, पक्की गारंटी है? पक्की गारंटी। वो तो बहुत सारे वादे कर रहे हैं, महिलाओं को 1 लाख रुपए दे रहे हैं साल में। तो हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। वो तो भाई गरीब इंसान को कम से कम राशन से बढ़िया है। और ये भी है, ये भी आप देख लीजिए, आज के युग में ऐसा है कि जो है 5 किलो राशन के लिए नहीं आप वो तो कह रहे हैं हम 5 किलो पर 10 किलो राशन देंगे। तो उससे मतलब क्या है? 5 किलो 10 किलो से मतलब क्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हम आपको एक रोजगार दे रहे हैं, आप उससे ज़्यादा कमा खा ले रहे हैं, उससे बढ़िया बात है कि 5 किलो राशन से आपका गुजारा हो जाएगा घर पे। इतनी महंगाई है, महंगाई के हिसाब से देख लीजिए, अगर आप एक इंसान कफन पे भी जीएसटी लग रही है, तो उस हिसाब से आप देखिए, हर चीज़ देखिए ना। तो क्या इनकी सरकार बन जाती है, इंडिया गठबंधन जैसे सरकार बनती है, तो जैसे जो भी टैक्स लगाए जा रहे हैं, दूध दही से लेकर छोटी छोटी आइटम टैक्स लग रहा है, क्या ये टैक्स हटा लिए जाएंगे? हाँ बिल्कुल, वो राहुल गांधी जी खुद बोल रहे हैं जीएसटी हमेशा हमेशा के लिए हटा देंगे। जीएसटी खत्म कर देंगे? हाँ, जीएसटी खत्म कर देंगे। और क्या क्या करेंगे सरकार बनते ही, क्या क्या कदम बढ़ाएंगे? अब सरकार बनते ही पहला काम तो जो है 20 लाख रोजगार देने का इन्होंने वादा किया है, ठीक। और दूसरी बात ये है कि जो जीएसटी हमेशा जीएसटी खत्म हो जाएगी। जब जीएसटी जो है खत्म कर देंगे तो 18% की जीएसटी की अगर ये लगा रहे हैं, अगर 100 रुपये का पेट्रोल है तो आपका डायरेक्ट जो है 80 रुपये 82 रुपये पेट्रोल आ जाएगा। और उसे भी हर चीज़ में घरेलू से सामान कीमतों में जो है हमेशा गिरावट आ जाएगी, तो इंसान जो है हर सही रहेगा। इसके पहले जो है 70 साल कांग्रेस थी, कभी भी इतनी महंगाई नहीं आई जो है ये मतलब कि महंगाई का मुद्दा कोई सरकार आ जाती है, महंगाई का मुद्दा तो बना रहता है, लेकिन जो जो इन्होंने विकास करा है, जैसा कि कहा जा रहा है राम मंदिर का विकास 370 हटाना, ऐसे 4 लाइन 6 लाइन कितने सारे हाईवे बनवाना, क्या इससे पहले इतनी सड़कें थी देश में? बिल्कुल थी, कहे नहीं थी। इतनी 6 लाइन थे, हाईवे थे, एम्स थे, इतने सारे एम्स थे पहले। एम्स तो उन्हीं के राज में बना, कांग्रेस के तो राज इनके राज में कुछ नहीं बना 10 सालों में। तो इनके कहाँ इन्होंने मतलब कौन सा बताइए, कौन सा एम्स बनवाया? योगी जी ने तो बोला था गोरखपुर में बनवाने के लिए, गोरखपुर में नहीं बनवाया इन्होंने। क्यों? क्योंकि जो है जब केंद्र सरकार से पास होगा तभी तो बनवाएंगे योगी जी, कहाँ से बनवाएंगे बताइए? तो चलते थे आपसे आखिरी क्वेश्चन, आप बताइए कि अंबेडकर नगर और अयोध्या में कौन जीत रहा है, कितनी सीटें ला रहा है और कितना वोटों से जीत रहे हैं? ऐसा है कि हमारे जो है जमीनी नेता लालजी वर्मा जी हैं, जो कि वही हमारे यहाँ के निकालेंगे। सपा